ब्रेकआउट वाले स्टॉक को देख लेते हैं कि जहां पर थोड़ी सी उम्मीद बनी हुई है, कहीं ना कहीं उसमें एक नया सा एक थोड़ा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो पहला स्टॉक हमने यहाँ पर अगर बात करेंगे तो पहला स्टॉक जो चुना है वो है महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस। आप देख सकते हैं कि महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस ने एक अप ट्रेंड लिया, उसके बाद थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आया, नाउ रिट्रेस होने के बाद वापस अप ट्रेंड में जा रहा है। तो ये यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये हायर हाई वाला पैटर्न बना रहा है ना। हायर हाई वाला पैटर्न बना रहा है तो इसमें उम्मीद है कि ये ऊपर में और जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको बाय करेंगे, तो हम लोग दो पार्ट में बाय करेंगे। 240 की रेंज में बाय करेंगे और थोड़ा रिट्रेस होने पे 230 या 225 की वहां तक आने पे वापस ऐड करेंगे। और उन दोनों का स्टॉप लॉस रखेंगे हम 215। 215 के नीचे अगर ये जाएगा तो खराब हो जाएगा। और ऊपर में हम लोग टारगेट रखेंगे 260, 270, 280 तक का टारगेट रखेंगे। तो ये हो गया महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैसे हम बाय करेंगे। तो बाय M फाइनेंस, FINANCEL, फाइनेंशियल, VNAFINNCE, फाइनेंशियल, एट 240, एड मोर एट 225, टॉप लॉस 215। ये RGT टारगेट, टारगेट रहेगा आपका अप टू 280। ठीक है, तो यहाँ पर 280 तक का हम लोग टारगेट डाल देते हैं। चलिए, होल्ड कितना करना पड़ेगा? हो सकता है आपको एक महीने भर होल्ड करना पड़े, तो होल्डिंग पीरियड रहेगा 30 डेज डाल देता हूँ। तो ये हो गया आपका एक बंदा फाइनेंशियल। कैसे हमें बाय करना है, क्यों बाय करना है, वो पूरा रीजन मैंने आपको बताया। हायर हाई पैटर्न है, इसके लिए हमने उसको बाय करना है। और टारगेट 280 तक का आ सकता है उसमें। सो डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टारगेट की भी बात कर ली और इसकी भी हमने बात कर ली है। चलिए, अब दूसरा वाला जो हमारा स्टॉक है, वो स्टॉक होता है आपके लिए, यहाँ पर देखेंगे तो एक है दूसरा एबी कैपिटल। एबी कैपिटल सेम, उन्होंने भी एक हायर हाई वाली पैटर्न बनाई है। यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, वापस ऊपर गया, नीचे आया, अब वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एबी कैपिटल ये वाला हाई जो है वो क्रॉस कर जाएगा और एक नया हाई बना 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 पाएगा, ऐसा हमें समझ में आ रहा है। तो चलिए, इसको भी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। क्या नाम है? एबी कैपिटल। एबी, CAPITL कैपिटल बाय। उसको भी दो हिसाब से बाय करेंगे। पहला लेंगे बाय एट 155, ऐड करेंगे और ऐड मोर ऐड करेंगे 140 में, स्टॉप लॉस डाल देंगे। स्टॉप लॉस डाल देंगे अब उन उसका 130 का डाल देंगे। ठीक है, टारगेट, टारगेट रखेंगे इसका। टारगेट जो डिफरेंस हिसाब के हिसाब से आएगा तो वो कम से कम 10-15 पॉइंट। ठीक है, तो हो जाएगा इसका टारगेट 175 तक जाएगा। ठीक है, होल्डिंग पीरियड रहेगा 30, 30 डेज।
चलिए, दूसरा एक है स्टॉक, वो है आरईसी। आरईसी सेम हिसाब से उसमें भी बाइंग है। आरईसी में अगर आप देखेंगे तो उसका भी एक स्ट्रक्चर जो बन रहा है, स्ट्रक्चर एक ऐसे, यहाँ पर आपका एक राउंड, उसके बाद में वो हैंडल बन गया कप का, और राउंड इन कप एंड हैंडल के बाद में आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये आपका पूरा का पूरा एक टाइप का हेड एंड शोल्डर टाइप का भी पैटर्न या फिर कैप पैटर्न है। और वो हेड यहाँ से फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद साइडवेज गया, कॉन्सेंट्रेट इतने पीरियड में, और उसके बाद में अभी इसका ब्रेकआउट दिया है। तो ये आरईसी भी आपका ऊपर जा सकता है, और आने वाले समय में आरईसी आपको 143 तक का टारगेट दिखा सकता है। तो आरईसी को भी बाय करेंगे कैसे? अब 120 में बाय करेंगे, थोड़ा नीचे आएगा तो 110 में और लेंगे, और स्टॉप लॉस हम लोग डाल देंगे 104 105 का स्टॉप लॉस डाल देंगे। ठीक है। टारगेट के लिए यहाँ 131 138 143, और भी ऊपर जाएगा तो 152 तक आपको टारगेट देखने को मिल मिल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ आरईसी को भी बाय करेंगे। आरईसी को तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर, आरईसी, आरईसी बाय एट 120, एड मोर एट 110, स्टॉप लॉस 104, टारगेट 143, होल्ड। इसको भी 10 से 15 दिन लग सकते हैं। चलिए, तो ये भी हो गया आपका आरईसी का भी। चलिए, अभी और स्टॉक देख लेते हैं। पीएफसी, पीएफसी भी आप देख सकते हैं कि कैसे ब्रेकआउट का ट्रेड बना है, पूरा वी शेप रिकवरी। यहाँ पर ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट पकड़ा, यहाँ से ऊपर गया, रिट्रेस हुआ, रिट्रेस होके नया हाई, ये वाला हाई क्रॉस कर गया है। सो डेट ये अभी एक हडल है यहाँ पर 153। अगर ये 153 क्रॉस कर गया पीएफसी, तो फिर आपको ऊपर में 220 तक देखने को मिल सकता है ना। 180 एंड 220 तक देखने को मिल सकते हैं ये। तो देख लेते हैं इसको भी, पीएफसी को भी लिख लेते हैं। पीएफसी में हमें थोड़ा चौकन्ना लेके रहना है, क्योंकि वहां से अगर गिरेगा तो 153 155 करके भी सीधा 140 दे देगा, उसके बाद वापस ऊपर जाएगा। सो डेट यहाँ पीएफसी को हम लोग लिख लेते हैं। कैसे बाय करेंगे? तो पीएफसी बाय करेंगे, बाय एट 150, एड मोर एट 140, स्टॉप लॉस, लॉस रहेगा आपका 125 का। टारगेट, टारगेट रहेगा 180 का। ठीक है। टॉप कितना दिन लग सकता है इसको भी? होल्डिंग पीरियड, होल्ड है 30 डेज। ठीक है। चलिए, अब देखते हैं एनएमडीसी। एनएमडीसी भी आप देखेंगे तो वी शेप रिकवरी, उसके बाद में अभी और एक टारगेट उसका बाकी है 137 वाला। तो ये भी हो सकता है आपको आने वाले समय में एनएमडीसी भी। लेकिन एनएमडीसी को भी बाय कैसे करेंगे? वही हिसाब से, अगला लो ब्रेक नहीं करे तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे का, और रिवर्स आएगा, यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है, और उसके बाद वापस ऊपर जा सकता है। सो डेट इसको एनएमडीसी को हम लोग देख लेते हैं किस हिसाब से बाय करेंगे। तो पहले जो प्राइस चल रही है वो ब्रेकआउट का हमें ये हिंट दे रहा है। सो डेट एन एम डी सी बाय एट 126, एड मोर
at 115, स्टॉप लॉस रहेगा आपका ऑलमोस्ट 112, जी। टारगेट रहेगा आपका 137 एंड 152, ठीक है। और होल्ड रहेगा, होल्डिंग टाइम 30 डेज, ठीक है। तो मेरे हिसाब से हमने 4-5 स्टॉक ऐसे ऐसे जहां पर ब्रेकआउट की वो है, हाँ, उम्मीद है, तो वैसे वाले स्टॉक को देखे। और अभी ऐसे स्टॉक देख रहे हैं जो साइडवेज जा रहे हैं या कंसोलिडेट जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हनीवेल ऑटो है। हनीवेल ऑटो थोड़ा सा साइडवेज जाके अभी कहीं सपोर्ट पकड़ने की कोशिश कर रहा है, आप उसको ध्यान रख सकते हैं। एस्कॉर्ट, एस्कॉर्ट जितना नीचे जाना था गया, वापस से रिकवरी के मोड पे है, तो इस पे भी आप गौर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1900 का। क्यूमिंस इंडिया को भी आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा ऑलरेडी वो करेक्टिव मोड पे आ चुका है। अब साइडवेज जाके थोड़ा सा ऊपर वापस जा सकता है। एक्साइड इंडस्ट्री, एक्साइड इंडस्ट्री भी करेक्शन हो चुका है, अब थोड़ा सा रिकवर होने की मोड में है, तो एक्साइड इंडस्ट्री को भी हम ध्यान में रख सकते हैं। उसके अलावा एक है श्री सीमेंट। श्री सीमेंट भी ऑलमोस्ट हो चुका है उसका भी करेक्शन, तो श्री सीमेंट भी ऊपर जा सकता है। पीआई इंडस्ट्री, पीआई इंडस्ट्री भी कहीं सपोर्ट पकड़ सकता है, और एक आधी ग्रीन कैंडल मिलने पे इसको भी आप वॉच कर सकते हैं। अदरवाइज ये सारे गिर सकते हैं, सो ध्यान रखना है। हीरो मोटर, हीरो मोटर भी वैसा ही है। ऑटोमोबाइल को छोड़ दीजिए, अभी हीरो को छोड़ रहने दीजिए। तो हमने जो अच्छे अच्छे स्टॉक के बारे में डिस्कस किया वो है महिंद्रा फाइनेंस, उसके बाद में एबी कैपिटल, उसके बाद में आपका आरईसी, आरईसी के बाद में पीएफसी, एंड लास्ट वाला है एनएमडीसी। और एक स्टॉक में बता देता हूँ जिसमें ब्रेकआउट जा सकता है या तेजी की मूड बन सकती है, वो है विप्रो। लेकिन विप्रो में हमें ध्यान रखना है कंटिन्यू और डाउन ट्रेंड है, सो डेट यहाँ पर हम बाय करेंगे 393, और नीचे में वापस 376 पे अगर आएगा तो वहां पर और एक ऐड करेंगे, और टारगेट रखेंगे 416, और ऊपर में अच्छा खासा टारगेट 444 का बन सकता है, 440 तक का। तो विप्रो को भी हम उस हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ विप्रो को, विप्रो बाय एट 393, एड मोर एट 373, અને स्टॉप लॉस, लॉस रहेगा उसका 360 का। टारगेट, टारगेट उसका 415 एंड 444। होल्डिंग पीरियड रहेगा इसका 30 डेज, ठीक है। चल, तो बहुत सारे स्टॉकों की हमने बात की है। आप चाहे तो ये वीडियो आप 2 बार चेक कर लीजिए, उसको समझिए, क्यों लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है, सारी चीज हमने यहाँ डिस्कस। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद जय भारत।